राम राम दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मानसिक समस्याओं के बारे में। सबसे बड़ा जो भ्रम या कहा जाए जो गलतफहमी है वो ये है कि लोगों को ये लगता है कि ये सारी समस्याएं एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती हैं, यानी कि ये बाहरी कारणों की वजह से होती हैं। अब जैसे कि मान लो किसी ने वीडियो देख ली कि किसी जवान लड़के को हार्ट अटैक आ गया, तो उसे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद ही उसकी हेल्थ एंजाइटी शुरू हुई। या किसी की गर्लफ्रेंड जब किसी और से बात करना शुरू कर देती है तो उन लोगों को कई बार एंजाइटी हो जाती है कि कहीं उनकी गर्लफ्रेंड उसके पास ना चली जाए। या जब लोगों का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है तो कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह के केसेस में लोगों को ये लगता है कि अगर ये सब घटनाएं नहीं हुई होती तो उनको कभी मानसिक समस्याएं नहीं होती और ये सब कुछ उन घटनाओं की देन है। तो अब इसको समझाने के लिए मैं लोगों को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मान लो एक मकान है 2 मंजिल का, 4 कमरे नीचे 4 कमरे ऊपर, और उस मकान में मैंने एक हथौड़ा मारा और सिर्फ एक हथौड़े से ही वो पूरा का पूरा मकान जो है वो गिर पड़ा। तो इस केस में गलती किसकी है? उस हथौड़े की है या फिर उस मकान की है कि वो इतना कमज़ोर क्यों था कि सिर्फ एक हथौड़े में ही पूरा का पूरा गिर पड़ा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। गलती उस मकान की है कि वो इतना कमज़ोर क्यों है कि उसे सिर्फ एक हथौड़े से तोड़ा जा सकता है। ठीक ऐसे ही गलती उस हार्ट अटैक के वीडियो की नहीं है, गलती उस गर्लफ्रेंड की भी नहीं है जो आपके साथ नहीं रहना चाहती। इन घटनाओं ने तो केवल आपके अंदर की जो कमज़ोरी है उसको बाहर लाया है। जब तक आप इन घटनाओं को दोषी मानते रहोगे तब तक आप मानसिक समस्याओं को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं देख पाओगे, हमेशा सांसारिक दृष्टिकोण से ही देखते रह जाओगे। और सांसारिक दृष्टिकोण जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, वो हर चीज़ को लॉजिक के साथ सॉल्व करना चाहता है। और अब जितना ज़्यादा इसमें लॉजिक लगाते जाओगे उतना ज़्यादा मानसिक समस्याओं के अंदर फंसते चले जाओगे। हमें लॉजिक ना लगाना सीखना होगा।